हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम इग्नू बीएड फर्स्ट ईयर की सेकंड इंटर्नशिप एक्टिविटी के बारे में जानेंगे, जिसका टाइटल है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। इस एक्टिविटी में आपको 20 क्लासेस ऑब्जर्व करनी होंगी, 10 स्कूल सेटिंग 1 में और 10 अगली 10 जो हैं वो स्कूल सेटिंग 2 में आपको ऑब्जर्व करनी है। जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किए हैं उनके ही क्लासेस आपको ऑब्जर्व करने होंगे। फॉर एग्जांपल, यदि आपने सोशल साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है तो जो 10 क्लासेस हैं वो सोशल साइंस की आप ऑब्जर्व करेंगे और जो बाकी की 10 हैं वो आप इंग्लिश की ऑब्जर्व करेंगे। इस प्रोफॉर्मा के 5 एस्पेक्ट्स हैं वो हम जानते हैं। जो पहला एस्पेक्ट है वो है टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। यहाँ पर टीचर का क्लास लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको देखना होगा कि टीचर ने किस तरह से टाइटल को प्रेजेंट किया, क्या स्टूडेंट्स को समझ में आया और क्या शिक्षक ने स्टूडेंट्स को मौका दिया कि वह अपने प्रीवियस नॉलेज के बारे में रिफ्लेक्ट कर सकें। ये सभी आपको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर मेंशन करना है। ब्रीफ में बोलूँ तो यहाँ पर आपको देखना है कि टीचर ने क्लास को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया, कैसे पाठ का जो उद्देश्य है या टाइटल स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट किया। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में है, या इसे हम टीचिंग मेथड्स भी बोल सकते हैं। आपको ये जानना है कि शिक्षक ने किस विधि का प्रयोग किया लेसन को पढ़ाने के लिए। क्या वह विधि उपयुक्त थी, क्या वह इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इफ़ेक्टिव थी, वो आपको जानना है। तीसरा, क्या टीचर ने पढ़ाने के दौरान इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को चेंज किया या मेथड को चेंज किया, क्या वह मेथड स्टूडेंट्स की हाई लेवल थिंकिंग को प्रमोट करता है। और आखिरी क्वेश्चन है कि जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी यूज़ की गई है उससे स्टूडेंट्स की लर्निंग एनहेंस हुई कि नहीं, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। अब फॉर्म का जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है प्रोवाइडिंग कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स। इसमें आपको देखना है कि पाठ का कंटेंट क्या था, क्या वह कंटेंट लर्नर और लर्निंग से रिलेटेड था, मीन्स लर्नर के एज अप्रोप्रिएट था कि नहीं, क्या उनकी मानसिक परिपक्वता के हिसाब से था कि नहीं, क्या शिक्षक को कंटेंट का नॉलेज था कि नहीं, या शिक्षक को कंटेंट की समझ थी कि नहीं। यदि कंटेंट में कोई अशुद्धि थी तो क्या शिक्षक उसको पहचान पाए। और आखिरी जो प्रश्न है वो ये है कि किस तरह से शिक्षक ने उस कंटेंट को प्रेजेंट किया ताकि स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आए। अगला जो एस्पेक्ट है इस फॉर्म का वो है मॉनिटरिंग, असेसिंग और एनहांसिंग लर्निंग। यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे शिक्षक ने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखा और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया और किस तरह से स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल, यदि स्टूडेंट ने कोई प्रश्न पूछा और शिक्षक ने कोई प्रश्न पूछा और स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया तो शिक्षक ने उस आंसर के ऊपर किस तरह से प्रतिपुष्टि दी या फीडबैक दिया। यदि वह क्वेश्चन पूछने के बाद सही उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो शिक्षक ने उसका फीडबैक किस तरह से प्रस्तुत किया, ये आपको देखना है। और लास्ट जो एस्पेक्ट है वो है मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स लर्निंग। शिक्षक ने कैसे कक्षा का वातावरण पॉजिटिव बनाए रखा या ऐसा बनाए रखा जिसमें स्टूडेंट्स बेहतर रूप से सीख सकें। कैसे शिक्षक ने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल किया या किसी भी तरह के व्यवधान को नियंत्रित किया। अगला ये है, क्या कक्षा का वातावरण भयपूर्ण था या भय रहित था, ये भी आपको देखना है। क्या शिक्षक ने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ाने की कोशिश की, शिक्षक ने किस तरह से स्टूडेंट्स की या विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाया। ये सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और क्लास में इनको ऑब्जर्व करना है। बेहतर है कि आप पहले से इन क्वेश्चंस को स्टडी करके जाएं ताकि आप आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकें। और दूसरे विषय के भी इसी तरह से आपको क्लासेस ऑब्जर्व करने हैं। और आफ्टर मेकिंग 20 क्लासरूम ऑब्जर्वेशन यू हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। 20 क्लासेस को ऑब्जर्व करने के बाद आपको 1200 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार करनी है
और इस रिपोर्ट पर आपको मेंटर के हस्ताक्षर प्राप्त करने हैं। आप दोनों स्कूल के मेंटर्स के हस्ताक्षर भी इस रिपोर्ट पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको जो 5 एस्पेक्ट्स हैं इस फॉर्म के, उनके बारे में अपना रिफ्लेक्शन आपको लिखना है। आपको ये देखना है कि आपने कौन कौन सी विधियाँ जानी और कौन सी विधि आपको इफ़ेक्टिव लगी, किस तरह से पाठ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कौन सा तरीका आपको सही लगा, किस तरह से कंटेंट को प्रेजेंट करना चाहिए, क्लास को किस तरह से एवेलुएट करना चाहिए और स्टूडेंट्स की लर्निंग को किस तरह से प्रमोट करना चाहिए। इन 5 बिंदुओं के ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। सो आई होप आपको ये सेकंड एक्टिविटी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।